कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की खबरों को लेकर खूब चर्चा बनी हुई है और बड़ी बात यह है कि ये दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में विकी कौशल और कैटरीना कैफ के रोके की रस्म कबीर खान के घर पर की गई। आपको बता दें कि कबीर खान कैटरीना कैफ के साथ एक था टाइगर में काम कर चुके हैं, जो कि सलमान खान स्टारर मूवी के डायरेक्टर थे, और कैटरीना कैफ कबीर खान को अपना राखी ब्रदर मानती हैं। यह फंक्शन बिल्कुल इंटीमेट रखा गया था, इसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही शामिल किया गया था। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये दोनों दिसंबर में शादी भी करने वाले हैं। गाइस, आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को महापर्व छठ मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व बिहार में मनाया जाता है, लेकिन देश से लेकर विदेशों तक इस पर्व की धूम रहती है। ये व्रत संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों रख सकते हैं। इस व्रत को अत्यंत कठिन माना गया है, क्योंकि ये व्रत 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला यानी कि बिना पानी के रखा जाता है, और साथ ही इतनी ठंड होने के बावजूद इस व्रत में नदी पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। कई लोग अपने परिवार को पालने के लिए सारी हदों से खेल जाते हैं। एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी है एक बच्चे की, जिसका नाम है गोपाल कृष्ण, जो कि अपने दिव्यांग माँ बाप और छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता है। और हैरानी की बात यह है कि ये बच्चा केवल 8 साल का है। उसका कहना है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, इसीलिए मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी। गाइस, इसकी मैच्योरिटी देख रहे हो? हमें भी इस लड़के से ये सीखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी परेशानी आने के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, ये आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसका किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ता है, इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका को चांद पर पहुंचने में और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में बराबर का धन और बराबर का समय खर्च हुआ। $25 बिलियन और 10 साल। अब आप ये सोचिए कि जो $25 बिलियन अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में खर्च किए, उससे वो अपने नागरिकों का कितना भला कर सकता था। गाइस, अब आप समझ ही गए होंगे कि आतंकवाद किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डालता है। 100 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस का मार्क इंडिया में क्रॉस हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे हेल्थ वर्कर्स की वजह से। स्पेशल थैंक्स उन सभी एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्सेस को, जिन्होंने गांव-गांव जाकर इस काम को अंजाम दिया। उन्हीं में से एक एएनएम है अनीता, जो कि अपने बच्चे को गोद में लेके कई किलोमीटर चल के गांव-गांव जाके लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। इन सभी हेल्थ वर्कर्स को दिल से सलाम है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।